ईरान के किन किन जगहों पर हमले किए गए, हमले जारी हैं, 3 मरहलों में नहीं बल्कि इन्हें मुसलसल हमले करने। आप इस बात को देखिए कि करीबन कोई 100 से ज्यादा जहाज इनके उड़ाए गए और जहाजों ने आकर बम्बार्डमेंट की, मखसूस हिस्सों पर हमला किया। इन्होंने जुनूब से लेकर मगरिब तक, अगर आप देखिए इन्होंने किन किन जगहों पर हमले किए। इन्होंने तेहरान पर हमला किया, इन्होंने नीचे की तरफ अगर आप आए तो जुनूब ने हमला किया, इन्होंने मगरिब पर हमला किया, बल्कि इन्होंने हर जगह चारों तरफ ईरान पर हमले किए। और इनके न सिर्फ ड्रोन्स को ना रोका जा सका, इनके मिसाइलों को ना रोका जा सका, बल्कि इनके हवाई जहाज सारी सरहदों को उबूर करते हुए यहां तक आए। लेकिन दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की मिसाल लीजिए कि इंडिया बराबर में मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ उसके राफेल गिराए बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान की को दिफाई ताकत इस वक्त वो हासिल नहीं जो पाकिस्तान के पास दिफाई ताकत मौजूद है। ईरान उनके जहाजों को नहीं रोक सका। दूसरी तरफ ईरान ने इसका जवाबी हमला करने की कोशिश की है और ड्रोन्स उनकी तरफ भेजें, लेकिन जाहिर है वो ड्रोन्स उस हद तक नहीं पहुंच सकते। ईरान के पास वो सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर कि जो कि तमाम रेडार्स को क्रॉस कर सके, वहां तक पहुंच सके, और इसमें आगे की तरफ उनके पास ऐसे जहाज नहीं जो हमले कर कर वापस अपने मकाम तक वापस आकर पहुंच सके। इस बारे मरहले में क्या रूस और चीन उनकी सपोर्ट करेगा? क्या रूस और चीन उनको वो जहाज देगा? अभी तक की ऐसी कोई स्कीम सामने नजर नहीं आ रही है। ईरान पर हमले पे दर पर हो रहे हैं और इस वक्त आप ये देखिए कि अरब ममालिक भी लगता यूं है कि उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। इजराइल भी जो है वो इस वक्त, इजराइल और यूरोप इस सारे मामले के अंदर पूरा का पूरा, यूरोप यानी कि यहूद और नसारा मुकम्मल तौर पर इस तबाही का जिम्मेदार है। अब अगला मरहला क्या होगा, यह बहुत ज्यादा अहम है। अगले मरहले के अंदर आपको यह नजर आएगा कि वाज़ेह तौर पर IAEA भी क्योंकि इसमें करारदाद दे चुका है, अब मजीद हमले होंगे और ईरान की मजीद सलाहियतों को नाकारा करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद उनको माली तौर पर दबाया जाएगा और तीसरे मरहले में वहां पर हुकूमत की तब्दीली की तरफ इशारा दिया जाएगा। यह आपको अगले चंद महीनों के अंदर ही वाज़ेह तौर पर नजर आएगा और यही यहूद और नसारा की साजिश है और इसी पर वो अमल पैरा होना चाहते हैं कि मुसलमानों से पहले आपस में उनको तफरीक करो, शिया सुन्नी के नाम पर उनको अलग अलग करो और फिर उसके बाद उन पर अटैक करो, फिर उनको कमजोर करते जाओ और कमजोर करने के बाद फिर इस हद तक कमजोर करो कि वहां पर अपनी मर्जी और मंशा की एक इंतहाई कमजोर हुकूमत कायम हो जाए। और शायद यही खेल आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है।